मित्रों, आप भी जानते होंगे कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है। जब तक गरुड़ पुराण का पाठ और विधिवत पिंडदान नहीं होता, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण के अनुसार तो 13 दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखी ये बातें कितनी सच हैं? इनकी प्रामाणिकता क्या है और विज्ञान इनके बारे में क्या सोचता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले हमें गरुड़ पुराण को थोड़ा समझना होगा। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान, किसी भी प्राणी की जब मौत होती है तो उसकी सदगति कैसे होती है? यमलोक यात्रा और स्वर्ग नरक का रहस्य क्या है? तब भगवान विष्णु ने इसका जवाब उन्हें दिया था। भगवान विष्णु ने सबसे पहले गरुड़ को ये समझाया कि जीवात्मा का मृत्यु के बाद क्या होता है। अगर आपने भी गरुड़ पुराण का पाठ सुना हो तो आपने भी देखा होगा कि इसमें कहीं भी इंसान या फिर जानवर का जिक्र नहीं है। चाहे कोई चींटी हो या फिर हाथी या फिर खुद को ज्ञानी समझने वाले हम इंसान ही हो, उस ईश्वर के लिए ये सभी एक जीव की तरह है। हर किसी के अंदर एक आत्मा है, इसीलिए सबको जीवात्मा कहा गया है। अब चूंकि विज्ञान शरीर के अंदर की इस आत्मा को अब तक नहीं देख सका है, इसीलिए जीवात्मा को लेकर जो कुछ कहा गया है वो फिलहाल इंसान की समझ से परे नजर आता है। जब आपको किसी भी विषय के बारे में जानकारी कम होती है तो आप या तो उसे गलत बोल देते हैं या फिर आंखें बंद कर भरोसा कर लेते हैं। जबकि कुछ लोग आधी अधूरी जानकारी के चक्कर में इसे झूठ बताते हैं। और यही हाल शास्त्रों को लेकर आजकल कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों के साथ हो रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान मृत्यु से कुछ घंटे पहले बुरी तरह डर जाता है। उसके सामने यमदूत आते हैं, फिर वो कांपता है और उसी दौरान आंख या फिर मुंह से उसके प्राण निकल जाते हैं। अब जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं तो वो इस बात का उल्लेख नहीं करते, लेकिन अगर आंख या मुंह इनमें से कुछ खुला हो तो ये माना जाता है कि प्राण निकलने का यही रास्ता रहा होगा। अब मित्रों, विज्ञान का इतिहास तो कुछ ही साल पुराना है। हम और आप जब नहीं थे उससे हजारों साल पहले ही ये गरुड़ पुराण लिखा जा चुका था। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हम इस धर्मशास्त्र को अभी तक पूरी तरह से समझ पाए हैं। जो लोग भगवान को मानते हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान विष्णु की कही गई बातें गलत साबित नहीं हो सकती। अब हिंदू धर्म के जितने भी शास्त्र हैं उनमें लिखी गई कई बातें आज सच होती हैं तो विज्ञान भी उन पर शोध करने लगता है। रामचरितमानस से लेकर गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, यहाँ तक कि भगवत गीता तक की प्रासंगिकता बिल्कुल सही दिखाई देती है। अब चूंकि गरुड़ पुराण एक रहस्यमय पुराण है, इसमें लिखी गई बातें मृत्यु के बाद से जुड़ी हैं, इसीलिए इसे प्रमाणित करना किसी के भी वश की बात नहीं है। वहीं अगर कोई इंसान मृत्यु पर जीत हासिल कर ले या फिर त्रिशंकु की तरह जिंदा ही स्वर्ग पहुंच जाए तो स्वर्ग और नरक से जुड़े सबूत भी हमारे सामने आ सकते हैं। लेकिन हम इंसानों की जिंदगी होती ही कितने साल की है? त्रेता युग में जहाँ लोग हजारों साल जीते थे, वहीं आज कलयुग में एक इंसान की उम्र 60 से 70 वर्ष ही रह गई है। ऊपर से धरती पर पाप इतना बढ़ गया है कि भगवान के दर्शन तो छोड़िए, उनकी परछाई तक कोई नहीं पहुंच सकता। फिर भी जो लोग सवाल उठाते हैं उनको हम गरुड़ पुराण से जुड़ी कुछ शानदार बातें बताते हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप खुद ही तय कीजिएगा कि उसमें लिखी बातें कितनी सच हैं। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद इंसान का शरीर एक अंगूठे के बराबर हो जाता है। अगर उसने इस जन्म में कोई पाप किया हो तो उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जबकि अगर वो पुण्य करता है, अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। अगर कभी आपके पूर्वज आपके सपनों में आते हो तो आपको दिखता होगा कि वो कहाँ बैठे हैं, किस हाल में हैं और उनकी सदगति हुई या दुर्गति, क्योंकि सपने में पूर्वजों के दिखने का मतलब ही होता है कि वो या तो आपसे खुश हैं या फिर वो कुछ चाहते हैं। अगर उनकी मृत्यु के बाद विधिवत अंतिम संस्कार हुआ हो, घर में गरुड़ पुराण का पाठ हुआ हो, 13 दिनों तक उनकी आत्मा को आपके घर में सम्मान मिला हो, पिंड से लेकर हर संस्कार
विद्वान ब्राह्मण द्वारा करवाया गया हो, तो फिर आपके पूर्वज खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। जबकि अगर आपने आधुनिकता के चक्कर में कोई संस्कार नहीं किया है, सिर्फ अंतिम संस्कार करने के बाद अपने पूर्वज को भूल गए हैं, तो फिर वो आपको प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए गुहार लगाते दिखते हैं। अब मित्रों, ऐसा आपने आपके परिवार में या फिर अपने आसपास होता हुआ जरूर देखा होगा, और यही वो सबूत है जो बताता है कि गरुड़ पुराण में लिखी बातें कितनी सच हैं। आखिर में हम बस इतना कहेंगे कि गरुड़ पुराण के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि मृत्यु के बाद आत्मा की गति कैसी होती है। अब आपको इस पर विश्वास करना है या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा ये तो मरने के बाद ही पता चल पाएगा। उससे पहले हम और आप सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।